बदनाम समाना कंपनी प्राइड इंडिया फिर एक बार सुर्खियों में। प्राइड इंडिया लैंड फ्रॉड केस में ईडी की चार्जशीट, 12.5 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने प्राइड इंडिया स्कीम से मुतालिक अपनी ज़िमनी चार्जशीट स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिसमें जाली चेक, तनाज़ा ज़दा ज़मीनें और बेनामी कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर ज़मीन फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है। ईडी ने अपनी तहकीकात में बताया कि किस तरह मुख्तलिफ कंपनियों के जरिए जमीन मालिकान और सरमायाकारों को रियल एस्टेट डेवलपमेंट के नाम पर धोखा दिया गया। इस फ्रॉड के मरकजी मुलजिम अब्दुल हलीम बेग है, जो प्राइड इंडिया एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड और प्राइड इंडिया मेंशंस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस केस में पार्क स्क्वायर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी को भी शरीके जुर्म करार दिया गया है। दोनों कंपनियों को रकम हड़पने के लिए जाली मुआहिदों और नाकाबिले अदायगी चेकों के जरिए इस्तेमाल किया गया। प्राइड इंडिया मेंशंस ने 8 मार्च 2017 को एस सुदर्शन रेड्डी के साथ 29 एकड़ जमीन पर मुआहिदा किया। वादा किया गया कि 17 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही अदा किए गए। बाकी रकम 16 पोस्ट डेटेड चेकों के जरिए अदा की जानी थी, जो तमाम के तमाम बाउंस हो गए। जमीन पहले ही तीसरी पार्टी को फरोख्त की जा चुकी थी, जिससे ये साबित हुआ कि कंपनी का मुआहिदा पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। एक और शिकायत गुजार मोहम्मद रफीउद्दीन ने प्राइड इंडिया एवेन्यू को 3.5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उन्हें जमीन नहीं दी गई। इसमें भी जाली चेक, झूठे दावे और रकम की वापसी से इनकार शामिल है। ईडी ने 20 मार्च 2025 को 12.5 करोड़ रुपए की जायदादों को उबूरी तौर पर जब्त कर लिया, जो प्राइड इंडिया मेंशंस के नाम पर थी। उन जायदादों की असल मार्केट कीमत 12.8 करोड़ रुपए बताई गई है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी की कंपनी पार्क स्क्वायर ने किसी किस्म का तरक्याती खर्च नहीं किया, बल्कि सिर्फ धोखाधड़ी में एतमाद पैदा करने के लिए इस्तेमाल की गई। इस केस की बुनियाद हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन में दर्ज 2 एफआईआर्स पर है। एक शिकायत एस सुदर्शन रेड्डी के बेटे सुमर रेड्डी धनंजय रेड्डी की जानिब से 12.5 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी की बुनियाद पर, और दूसरी मोहम्मद रफीउद्दीन की जानिब से 3.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड पर दर्ज की गई। ईडी ने कहा कि इन तमाम इल्जामात के तहत दफा 420 आईपीसी के तहत जुर्म बनता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत शेड्यूल ऑफेंस है। लिहाजा पीएमएलए की दफा 3 और 4 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अदालती अहकामात और शहरी अदालत के फैसले ने भी ये वाज़ेह किया कि दोनों कंपनियों ने हक़ाइक़ छुपाए, ज़मीन की मिल्कियत के झूठे दावे किए और ख़रीदारों को गुमराह किया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर कर लें।